हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और आज का सेशन ध्यान रखना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिनको आपको एग्जाम हॉल के अंदर आपको ध्यान रखना है। प्लस अगर हम बात करेंगे आज के सेशन में कि आपका जो सेफ स्कोर यानी कि मिनिमम इतना तो इसको आपको स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम है वो क्लियर करना है। और ये बात आती है कि एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो देखो, कभी सिलेक्शन लेने के लिए हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करना जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर हमारे पास में टाइम बाउंडेशन है कि उतने पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो है हमारा पेपर है वो एंड हो जाएगा। तो यहां पर हम वो भी बताने वाला हूं कि पहले कौन से पोर्शन को, पहले कौन से क्वेश्चन को आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में, सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो हमारे पास में बेस्ट तरीका क्या है किसी पेपर को अटेम्प्ट करने का। अगर मैं बात करूं बेस्ट वे जिससे कि हमारे पास में क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्कोर कर पाए, तो बेस्ट तरीका क्या है कभी किसी पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका कौन सा वाला पोर्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि देखो, आपके पास में चार पोर्शन है। एक यहां पर आपके पास में रीजनिंग है, एक आपके पास में क्या है यहां पर रीजनिंग है, दूसरा मैं बात करूं यहां पर रीजनिंग आपके पास में, दूसरा आपके पास में क्या है मैथ्स वाला पोर्शन है, मैथ्स। अगर हम बात करें थर्ड पर तो वो है आपके पास में जनरल साइंस, और नेक्स्ट है आपके पास में फोर्थ पर है वो है जीके। अब देखो, यहां पर नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कुछ को छोड़कर जो नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ को छोड़कर बाकी लगभग सभी का जो है जीके वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक रहता है ना। क्वेश्चन आप कर रहे हैं, करते करते आपको पता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं कर लूंगा, लेकिन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, छोड़ देना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो पता लगता है माइंड ब्लैंक सा हो गया, ठीक है, दिमाग में से फॉर्मूले आ ही नहीं रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि मैं चीजें भूल गया हूं सारी। तो उसका उसके दो कारण हो सकते हैं। दो कारण क्या है, उन दो कारण का पूरा आपको ध्यान रखना है। पहला रीजन हो सकता है कि आपने जो है नींद प्रॉपर नहीं ली है। ध्यान रखना, अगर मान लो आपका जब भी पेपर है तो पहले मैंने क्या बोला, उस रात को आपको कम से कम जो है, मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम आपको जो है वो 6 आवर, ध्यान रखना, 6 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेकर चलनी है। 6 आवर जो है वो आपको नींद प्रॉपर लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि होगा क्या कि अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लोगे तो आपका माइंड उतना प्रॉपर एक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो पहला है 6 घंटे की कम से कम नींद लेना है। दूसरा रीजन ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम हॉल के बाहर भी खड़े हैं, 2 मिनट गेट के अंदर जाने के लिए बचे हुए हैं, हम बस पन्ने पलट रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं। तो होता क्या है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर जाने से जस्ट पहले आप पन्ने पलट रहे हैं। पता है क्या होगा कि आपने जो चीजें वहां पर रटी, रिसेंटली होता है क्या, आपको सभी को पता है, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको पता है जब आप अभी पढ़ाई करके अगर आप उठते होंगे, ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, आप पढ़ाई करके उठे होंगे तो उठते होंगे तो आपको पता है कि अगले आने वाले 1 घंटे 2 घंटे तक जो आपने पढ़ा है वही आपके दिमाग में के अंदर घूमता रहता है, बस वही बातें घूमती रहती हैं कि ये अच्छा ये मैं पढ़ के आया हूं। आपको बताया एग्जाम हॉल के अगर पहले भी सेम ऐसा करोगे तो एग्जाम हॉल में क्या होगा, ये जो 2 4 10 फॉर्मूला आपने लास्ट में देखे हैं ना, वही फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर घूमते रहेंगे। तो जो अंदर जो आपने इससे पहले जो पढ़ा है वो चीजें बाहर ही नहीं निकलेगी। तो ध्यान रखना, एग्जाम हॉल के अंदर जाने से 1 घंटे पहले, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, 1 आवर पहले जो है आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है मान लो 9 बजे, तो आप ये मान के चलिए कि 8 बजे बाद में, या फिर मैं बोल रहा हूँ 7:30 के बाद में, आपको 1 से 1.5 घंटे पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बंद कर देना है। सिर्फ अपने आप को क्या करना है, एक मोटिवेट करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, बस ये काम करना है आपको, है ना। ये काम मत करना। तो आपको देखना एग्जाम हॉल पर, आप ये फॉलो करके देखना, आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना क्या करना है, नींद प्रॉपर लेनी है। 1 आवर या 1.5 आवर कम से कम, 1 से 1.5 घंटे पहले आपको बिल्कुल भी पढ़ना जो है, मतलब उसके बाद में बिल्कुल नहीं पढ़ना, छोड़ देना है लास्ट के 1 1.5 घंटे में एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले। उसमें अपने आप को सिर्फ रिलैक्स करो, मोटिवेट करो, और उसके बाद में जो है आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में बहुत बेहतर होने वाली है। तो सिलेक्शन लेने के लिए क्वेश्चन अटेंड करने से ज्यादा ये है कि क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, कौन सा पहले अटेंड करना है और कौन सा पहले अटेंड नहीं करना है। इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और मुझे पता है कि यार आप सभी लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, और
जो है आप सिलेक्शन लेने वाले हैं, आपका एग्जाम क्रैक, आप सभी लोग एग्जाम क्रैक करने वाले, ये फिक्स है। बट वहीं पर ये छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से बस ये ध्यान रखना कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए कि हम पूरा पेपर ना रीड कर पाए। तो आपका प्रायोरिटी पर ये होगा कि आपके पास में कम से कम एक बार आप पूरे पेपर को देख पाए, उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम हॉल में। पहले आपको उस रात सोने के लिए आपको टाइम प्रॉपर रखना है, 1 घंटे पहले बिल्कुल पढ़ना बंद कर देना है आपको। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में वो करना है, ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान रखना कि कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक और गलती ये मत करना कि मान लो किसी का पेपर क्या होता है, एक्चुअली हम लोग पता है क्या करते हैं, अब हमें पता नहीं कि हमारे फिजिकली जो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, मान लो किसी का 15-16 को पेपर है, तो आप में से अभी भी पता है बहुत सारों ने ये कर रखा होगा कि अच्छा ठीक है सर, 16 को हमारा पेपर है 12 बजे, हम निकलेंगे 15 को रात को हमारे घर से, ठीक है, और आराम से सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे और फिर जाकर पेपर दे देंगे। बेटा देखो, आप इंसान हो, ये मान के चलो आप इंसान हो, आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप रोबोट नहीं हैं। आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, आपके माइंड को प्रॉपर एक्टिव होने के लिए रेस्ट की जरूरत होती है। अगर आप रात भर ट्रेवल करोगे, तो एक तो रात भर ट्रेवल करोगे तो आपको पता बस ट्रेन जहां पर भी धक्के वक्के खाना, मुझे पता है हो सकता है कि आपका एग्जाम सेंटर जो है जहां पर आप उतरे हो वहां से एग्जाम सेंटर बहुत दूर हो, 1 किलोमीटर दूर हो, आप पैदल चलते चलते एग्जाम हॉल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहुंच रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हम थक जाते हैं। अब हम आधे तो यहीं पर थक गए रात को ट्रेवल के अंदर, फिर हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ऐसी गलती ना करें कि अगर आपका 16 को पेपर है तो 15 को रात को निकल रहे हैं, रात भर ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं। आप 15 को सुबह निकल जाइए और आप शाम तक वहां पर जहां पर भी आपका पेपर है 15 की नाइट को ही आप पहुंच जाइए, वहां पर होटल होटल करके आराम से रुकिए, रात भर आराम से प्रॉपर नींद लीजिए। ये ध्यान रखना, इस चीज को फॉलो जरूर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है वो फिर वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। पूरे साल भर की मेहनत है, साल भर की मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेन चीज यही है कि आपको वहां पर एक नाइट पहले पहुंच जाइए, आराम से रात भर नींद लीजिए, सुबह उठकर आराम से जाकर पेपर आप देकर आइए ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कम से कम आपको मैंने क्या बोल दिया, 12 घंटे का आप मार्जिन ले लो, मतलब रात को ही पहुंच जाओ वहां पर, सही रहेगा। आपको ये पता है कि एग्जाम हॉल के गेट में अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हो, 1 मिनट भी लेट हो जाते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, एंट्री नहीं मिलेगी। तो बहुत सारों का पूरा साल तो ऐसे बर्बाद हो जाता है कि उनको एंट्री नहीं मिल पाती है। क्लियर है? तो इन इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं कंक्लूजन फिर से बता देता हूँ किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एग्जाम आपको जो जहां पर भी आपका एग्जाम है, अगर आपके घर से बहुत दूर है, आपको सुबह एग्जाम है, आप शाम को ही पहुंच जाइए वहां पर, आराम से वहां पर कमरा लेकर जो है रुकिए, रात भर अच्छे से नींद निकालिए, सुबह जाकर आपको पेपर देना है। रात भर ट्रेवल करके पेपर आपको नहीं देना है। दूसरा, आपके पास में जो है लेट नहीं होना है एग्जाम सेंटर पर, ध्यान रखना लेट नहीं होना है, क्योंकि 1 मिनट भी अगर लेट हो गया तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कम से कम 6 घंटे की आपको नींद लेकर चलना है। 1 घंटे पहले आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाने के 1 घंटे पहले आपको बंद कर देना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर आपको आ रहा होगा तो आपको ये ध्यान रखना है, आ रहा है बट 2 या 3 मिनट लग जाएंगे, फिलहाल के लिए छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आपके पास में 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं। हमारा जो पेपर है ना, आपको पता है क्वालिफाइंग पेपर है, अगर आप क्वालिफाई कर दिए तो मेन सिलेक्शन में ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मेन सॉरी, मेन सिलेक्शन जो आपका होगा वो CBT2 बेस पर होगा। तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 2-5 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिमेनिंग को आप सही कर लो, आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे आपके पास में ना। अब बात ये आती है कि सर सेफ स्कोर क्या है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है मुझसे कि सर सेफ स्कोर जो है या सेफ अटेम्प्ट जो है वो क्या है, हमें कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए, सेफ अटेम्प्ट जो है वो कितना होना चाहिए। तो उसकी भी मैं बात कर लेता हूं कि सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये मैं डिपेंड करता है सेफ अटेम्प्ट पेपर के लेवल पर, सबसे पहली बात। लेकिन हाँ, मिनिमम देखो कैसा भी लेवल हो, मिनिमम कट ऑफ तो इतनी जाती जाती है। तो देखो मिनिमम अगर मैं बात करूं, कोई सा भी जोन हो, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, कोई सा भी जोन हो, मिनिमम ध्यान रखना 60+ जो है उसका तो आपको अटेम्प्ट लेना ही लेना है। ध्यान रखना, कोई सा भी जोन हो, ऑन एंड एवरेज में बात कर रहा हूं, इससे नीचे मुझे नहीं लगता कहीं कट ऑफ जो है वो जाने वाली है। बाकी हाँ, अगर पेपर बहुत ही हाई लेवल का आ जाए तो ठीक है,
लेकिन आपको वो एग्जाम हॉल में पता लग जाएगा जब आप पेपर पर बैठोगे, क्योंकि एएलपी के जितने पेपर देखे हैं उतने बहुत हाई लेवल के पेपर नहीं थे। आप एएलपी की कट ऑफ भी आ गई, आपको देखा होगा आपने, रेस्पॉन्स की भी आ गई है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपको अगर आप जनरल के हैं तो 60+ का आप अटेम्प्ट लेकर चलें। अगर आप ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं, आपको जनरल के बराबर ही आपको क्या करना है, अटेम्प्ट लेकर चलना है। मतलब आपको तीनों को 60+ का अटेम्प्ट जो है, ओबीसी जो है आपके पास में 60+ का अटेम्प्ट आपको लेकर चलना है। अगर आप एससी के हैं तो मिनिमम आप जो हैं 55+, इससे तो ऊपर का अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये 60+ ही कट ऑफ जाएगी, नहीं, इतना आपको मिनिमम अटेम्प्ट लेना है पेपर में, क्योंकि 2-5 नेगेटिव भी होंगे तो कट ऑफ उससे देखो हाई भी जा सकती है, लो भी जा सकती है। कट ऑफ की अपन बात नहीं कर सकते, कट ऑफ की बात हम तब करेंगे जब हमारे पास में क्या होगा, एग्जाम पेपर है, वो एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे 19 को, है ना। तो आप इसको 60 से लेकर ध्यान रखना, यहां पर आप इसको रेंज में बात कर लेता हूं मैं, आप इसको 65, क्योंकि एक आध नेगेटिव भी होगा, तो 65 से लेकर 70+ आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 65 से 70+ आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। यहां पर भी आपके पास में ईडब्ल्यूएस में भी 65 से लेकर 70 का आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो 65 से लेकर 68 तक का आपको मिनिमम अटेम्प्ट रखना है। और यहां पर अगर मैं बात करूं एससी में तो 60+ का आप अटेम्प्ट रखिए, और एसटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग 55+ का आपको अटेम्प्ट जरूर लेकर चलना है पेपर के अंदर। अगर आप इतना मिनिमम अटेम्प्ट लेकर चलते हैं तो यहाँ पर ये अटेम्प्ट एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। यहाँ पता लगा 70 करके आ गए और 10-15-20 गलत हो गए तो फिर तो अटेम्प्ट उसको नहीं माना जाएगा। ये अटेम्प्ट कौन सा वाला है, ये राइट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि राइट क्वेश्चन कम से कम 70+ जो है आपको सही करके आने, ताकि 2-5 नेगेटिव भी हो जाए तो आपका स्कोर जो है वो उस कट ऑफ के आसपास भी रहेगा, तो आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं ना। तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट जो रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है इतना आपको कम से कम अटेम्प्ट है वो रखना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमें लेकर जाने हैं। तो देखो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आपको जो है कम से कम 2 आईडी लेकर जाना है, आधार कार्ड भी लेकर जाना है, साथ में आपका वोटर आईडी हो या कोई भी दूसरी हो, तो 2 आईडी मिनिमम आप अपने साथ में लेकर जाएं। क्यों, क्योंकि होता है बहुत बार कि एक आईडी पर हमारा जो फोटो इतना पुराना होता है कि हमें देखकर नहीं पहचान सकते ये तुम्हारा ही फोटो है। बायोमेट्रिक आपको सभी को पता है कि हमेशा जो भी आपके पास में आरआरबी हैं वो काफी टाइम से नोटिस भी निकाला है कि बायोमेट्रिक जो है आपको अनलॉक करवा देना है। बहुत सारों का बायोमेट्रिक अगर लॉक हुआ है तो अनलॉक करवा देना है। मतलब अगर आपने एएलपी में एग्जाम दिया है बहुत सारा आप में से, तो वहां वेरीफाई हुआ है तो यहाँ पर भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना 2 आईडी आपको लेकर जाना है, 2 फोटो आपको लेकर जाने हैं, अपने नीट एंड क्लीन फोटो है, 2 फोटो लेकर जाने, वो रिसेंटली वाले होने चाहिए। पता लगा 6 महीने साल भर पुराने फोटो नहीं लेकर जाने, रिसेंट वाले फोटो लेकर जाने, 2 आईडी आपको लेकर जानी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना, आईडी ऐसी लेकर जानी है जो आपने एग्जाम फॉर्म में फिल की, और एक एक्स्ट्रा आईडी भी आप लेकर जाइए वहां पर, है ना। तो इन सभी चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बाकी मुझे पता है कि यार आप बेहतरीन, आपकी परफॉर्मेंस है और आप एग्जाम जो है वो क्रैक करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से, पूरे इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और हम मिलेंगे 19 को, एग्जाम जो भी जब सारे पेपर हो जाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।